नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बाबू जगजीवन राम से संचालित केंद्र प्रायोजित छात्रावास योजना को केंद्र सरकार द्वारा नाम परिवर्तन करने के विरुद्ध एक दिवसीय उपवास हो रहा है। हमारे साथ उसके विरोध में जो लोग की नामकरण क्यों नाम क्यों बदला जा रहा है, उसके विरोध में जो लोग एक दिन के उपवास पर बैठे हैं उनसे जानकारी चाहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम संतोष कुमार निराला हुआ। क्या मांग है संतोष? मैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, जदयू का। हम लोगों ने आज एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने 2021-22 में जो बाबू जगजीवन राम के नाम से एक अनुसूचित जाति छात्रावास कल्याण योजना चल रही थी, उस केंद्र प्रायोजित योजना थी। पूरा का पूरा उसका पैसा भारत सरकार देती थी और उनके नाम को तीन योजनाओं को बाबू जगजीवन राम के नाम से एक योजना थी और अन्य दो योजनाएं थी, जिसको मर्ज कर दिया एक करके और प्रधानमंत्री कल्याण योजना का नाम दे दिया। तो हम अनुसूचित जाति दलित समाज की मांग है कि बाबू जगजीवन राम जो इस देश के एक महान व्यक्ति थे, महान नेता थे और अपने समय इतने संघर्ष करके और उन्होंने यहीं बिहार का प्रतिनिधित्व करते थे, सासाराम से प्रतिनिधित्व करते थे। इस देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे और रक्षा मंत्री भी रहे थे और गरीबों के नेता थे। तो आप बाबू जगजीवन राम के नाम से आपने नाम को बदलने का जो काम किया, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? दलित पूछना चाहता है कि आप तमाम दलितों के नेताओं और वैसे भी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान से भी आपने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। तो बाबू जगजीवन राम के नाम से संचालित योजना को जो दलितों के नाम से थे, दलितों के बच्चे पढ़ते थे छात्रावासों में, उसके लिए योजना की राशि आती थी और आपने नाम को मिटाया। तो आपकी मंशा क्या है? तो आपका दलित किस प्रकार से नाम ले? इसलिए पूरे बिहार का दलित आपसे बदला लेने के लिए 2024 का इंतज़ार कर रहा है कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, आप केंद्र के उस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग सत्ता से बेदखल करेंगे। सिर्फ आपके सत्ता से बेदखल करने से क्या नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे? 2014 में जितनी सीटें थी 2019 में बढ़ गई। 2019 के बाद अब 2024 का चुनाव आने वाला है। गुजरात में तमाम पार्टियों ने मिलकर कहा कि इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे गुजरात से, नहीं हुआ, सीटें बढ़ गई। आखिर आप विरोध करते हैं लेकिन जनता उनकी सीटें बढ़ाती है। आप देखते तो रहिए, दलित जब विरोध में आ जाएगा और दलित के साथ इस तरह से सौतेलापन व्यवहार हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये बिहार है, ये बिहार के धरती से हम लोग कह रहे हैं, बिहार के धरती है। गुजरात की बात आप करते हैं, मैं बराबर कहा कि गुजरात के मॉडल को लेकर जिस प्रकार से देश में केंद्र की मोदी सरकार वापस आई, सत्ता में आई, तो गुजरात के मॉडल को देश में आपने क्या लागू किया? किस प्रकार के भ्रम जाल में पूरे देश के जनता को फंसाए रखा? सर, आप जो कह रहे हैं ये बात, लेकिन दलित इसका विरोध करता है और दलित आने वाले समय में बिहार का कतई दलित उनके साथ रहने वाला। आप कहें कि दलित विरोध करता है तो दलित कार्ड तो ये जातिवाद का कार्ड तो भाजपा भी खेलेगी। कल उसने खेल दिया, सम्राट चौधरी को भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। हर कार्ड तो भाजपा भी खेलेगी। जो आपके पास हथियार है उसके कार्ड तो उसके पास भी है। उस कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कार्ड खेलती है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो हर समाज और वर्ग को लेकर चलते हैं और हर समाज की भागीदारी देकर इस देश में एक रोड मैप उन्होंने स्थापित किया है, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। तो ये थे जो जगजीवन राम छात्रावास का नाम बदला गया है, उसके विरोध में जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, जो वो एक दिन के उपवास पे बैठे हैं, उनके नेता। अब देखना है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इनकी बातों को सुनती है या नहीं।